साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। साथियों आज मैं लाया हूं DLED प्रथम वर्ष के छात्र अध्यापकों के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जो आपके 10वीं प्रश्न पत्र है 2 फरवरी को होने वाला है। परसों होने वाला है। तो साथियों आपके पास समय बहुत कम बचा है। एक तो आज की रात है और एक कल का दिन है। अच्छे से तैयारी कर दे। लास्ट पेपर है, थोड़ा सा जोर लगा दे। लास्ट में वैसे भी थोड़ा जोर लगना भी चाहिए। तो इस प्रश्न पत्र के अंदर इस पाठ्य पुस्तक के अंदर आपके 4 इकाइयाँ हैं। तो 4 इकाइयों के वीडियो मेरे इस चैनल पर डाले गए हैं। और इसके साथ ही आपको 2 फरवरी को एक और एग्जाम है जो कला शिक्षक है, उसके भी वीडियो इस चैनल पर डाले गए हैं। एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छूटेगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो ध्यानपूर्वक देख लें। और आज हम 4 इकाइयों के वस्तुनिष्ठ और बहुचयनात्मक जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, क्लियर कर देंगे आज पूरा। साथियों एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक मेरे साथ पढ़ते जाएं, सभी इकाइयों से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें नए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों के लिए भी हैं और शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए भी हैं और जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने में भी है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी है, तो वो है बालक। आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए उपगम का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से उपगम हैं, तो हैं व्यवहारवादी उपगम, संज्ञानवादी उपगम भी है और रचनावादी उपगम भी है। तो ये तीनों उपगम इसमें रुचिकर बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। तो वो है कठोर शिल्प उपागम के अंदर विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षा तकनीकी के सेक्टर में शामिल हैं। तो शिक्षा तकनीकी के अंदर शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण भी शामिल है और शैक्षिक नियोजन व मूल्यांकन भी है और वही रचनाओं व युक्तियों का चयन भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। तो कंप्यूटर द्वारा शिक्षण, ये एक शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल और शिक्षक व्यू रचना, शिक्षण विधियाँ, ये एक तकनीकी के अंदर नहीं है बल्कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षण है, ये एक तकनीकी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं जो एक शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, ये शिक्षण विधियाँ और सूक्ष्म शिक्षण ये तकनीकी का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा कब प्रारंभ की। तो ये की जुलाई 2012 से। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन एडेड लर्निंग योजना ELTI बीकानेर द्वारा कब शुरू की गई। तो ये जून 2011 में शुरू की गई। वो अधिगम जैसे किसी एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संपादित किया जाता है, तो वो है E-लर्निंग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, E-लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, याद कर लो फटाफट। अगला है, निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का प्रयोग करने वाली शिक्षा तकनीकी क्या कहलाती है। तो हार्डवेयर तकनीक कहलाती है। सामग्री का प्रकार हैं तो अप्रक्षेपित भी हैं, प्रक्षेपित भी हैं और इलेक्ट्रोनिक भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है। तो त्रिपद पद्धति हैं, शायद त्रिपद पद्धति कहें अंग्रेजी में या संगुइन पद्धति कहें, ये दोनों सेम ही होती हैं, सेम ही है। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, रट लें। अगला है, दृष्टिमय संसार को सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों का पुनर्निर्माण करना किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। साथियों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लें।
आज की रात है आपके पास और कल का दिन है। पूरी रात नहीं सोएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पूरे वीडियो और आपके पास बुक है तो बुक से भी पूरा रट लें, पूरा पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आपको आराम ही है। अगला है, दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने संबंधी योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? तो अंत व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आती है। आत्म चैतन्य व्यक्ति किस बुद्धि का उदाहरण है? तो वह है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का उदाहरण है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थ्रस्टन ने किया। सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? तो वह है अमेरिका। अगला है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के सेक्टर में सर्वप्रथम किसने बहुविकल्पीय मशीन व पंचबोर्ड बनाया? तो वह है प्रेसिज ने। अगला है, वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्चुअल कक्षा कक्ष से क्या अभिप्राय हैं, इससे क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें है 3 पॉइंट, ये याद कर लेना अवश्य। ये भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, एक का एक के साथ संप्रेषण होता है और सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी इसमें द आंसर राइट है और ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष का सवाल 100% आएगा। अगला है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही है। दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। और गतिशीलता भी होती है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इनमें से माध्यम के आधार पर संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो अर्धोग्रामी है जो संप्रेषण है वो एक माध्यम के आधार पर संप्रेषण नहीं होता है। बाकी लिखित संप्रेषण है वो एक माध्यम के आधार पर किया जाता है, और मौखिक संप्रेषण है ये भी माध्यम के आधार पर होता है, और दृश्य संप्रेषण है ये भी एक किसी माध्यम के आधार पर किया जाता है। लेकिन अर्धोगामी संप्रेषण है वो किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर द होगा। सर्व संप्रेषण का माध्यम है, तो सर्व संप्रेषण का माध्यम ग्रामोफोन है, इससे हम सुन सकते हैं। यहाँ पर सर्व संप्रेषण पूछा है, एक ये ध्यान रखना, कहीं सर्व पूछेगा, कहीं दृश्य पूछेगा, कहीं सर्व दृश्य दोनों पूछेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगला है, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? तो एडगर डेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एडगर डेल्स के अनुभव शंकु के आधार पर किस माध्यम से अधिगम अधिक स्थायी होता है? तो प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव द्वारा अधिगम अधिक स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिनमें जनसंचार का माध्यम है, जिनमें से जनसंचार का माध्यम है, तो जनसंचार का माध्यम रेडियो और समाचार पत्र, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, फोन, सब कुछ ये जनसंचार का माध्यम है, कंप्यूटर वगैरह। अगला है, चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिपों, कार्टूनों, रेखा चित्रों, वो फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो फ्लैनल बोर्ड है। विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव अंग है, तो इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी नहीं आएगा, 100% है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। अगला है, समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालय में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। वो एक समावेशी शिक्षा के अंदर सब कुछ होता है, जिसमें विशेष अन्य बच्चों के साथ योग्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है, वो एक समावेशी शिक्षा कहलाती है। बल्कि तकनीकी शिक्षा, विशेष शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा ये नहीं कहलाती, एक समावेशी शिक्षा ही है। ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है, तो ये सबको पता होगा, दृष्टिबाधिता के लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, छात्रों के लिए किया जाता है। वो उपकरण जो दृश्य निरोगी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हेतु है, तो उनके लिए उपयोगी है, तो वो है ब्रेल डिस्प्ले। शैक्षिक तकनीकी में दृष्टिबाधिता के निराकरण हेतु उपकरण है, तो वो है जोज रीडर। अगला है, वो उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचालित किया जाता है, वो इंफ्रारेड। विद्यार्थियों की उच्चारण क्षमता में या उच्चारण क्षमता के सुधार में सहायक उपकरण है, वो है स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित शब्द का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकर्मित शब्द से क्या अभिप्राय है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, या इसके बारे में 2 शब्द लिखिए, 250 शब्द लिखिए, या 150 शब्द लिखिए अभिकर्मित शब्द के बारे में। तो इसमें क्रमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु का खंडों में प्रस्तुतिकरण करना एक अभिकर्मित शब्द का उदाहरण है। अगला है,
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो हैं वॉटसन। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल अधिग्रहण अवस्था का सोपान है। तो कौशल का अभ्यास व पुनः शिक्षण। निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है, वो है तारतम्यता। अगला है, कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या है? तो वो है अनुरूपित शिक्षण। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण करवाते हैं तो उस शिक्षण को क्या कहते हैं? तो वो एक दल शिक्षण हो गया या समूह शिक्षण हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट का कार्य कर सकता है? तो वो है माउस। कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है? तो ALU इकाई है जो कंप्यूटर में इकाई गणना करती है। इनपुट इकाइयों का कार्य है आंकड़ों का निवेश करना। ये कुछ इकाइयां हैं जो याद कर लेना। आउटपुट इकाइयां कार्य करती हैं तो वह आंकड़ों को निर्गत करना। CPU का मुख्य कार्य है, तो CPU का मुख्य कार्य है आंकड़ों का प्रोसेस करना। साथियों, मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे मुख से मिट्टी की ज़बान है, कुछ गलत शब्द निकल जाए या कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना एक बूटिंग कहलाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रण करता है। स्कैनर एक डिवाइस है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सॉफ्टवेयर रूटिंग्स का समूह है। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मदरबोर्ड है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS-DOS ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो लिनक्स है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड है, एक वर्ड प्रोसेसर है। एप्लीकेशन विंडो में होता है, एप्लीकेशन विंडो के अंदर फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, मेन्यू बार भी होता है और स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी होती है? तो वो है F7। दस्तावेज के प्रथम अक्षर को सुंदर तथा आकर्षण बनाने हेतु जिस विकल्प का चयन किया जाता है वो है ड्रॉप कैप। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद कर लेना क्योंकि इसमें से ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका उदाहरण है? तो ये है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। एक्सेल की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 65,536। अगला है, एक्सेल में बनी किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो है .xls। अगला है, किसी भी सेल का एड्रेस वर्कशीट कौन से बॉक्स में आता है? तो वो है नेम बॉक्स में। एक्सेल में पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन काम में लिया जाता है? तो वो है Ctrl+V। अगला है क्वेश्चन, नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा कमांड है? तो Ctrl+N। शीट में रखे डेटा को जोड़ करने के लिए टूल बार पर एक जो चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है तो वो है ई की तरह ही होता है। इसका राइट आंसर अ है। किसी फाइल को एक्सेल में सेव करने के लिए कौन से कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें पहले कंट्रोल दबाया जाता है फिर +S। फंक्शन कमांड कौन से मेन्यू में पाया जाता है? तो वो फंक्शन कमांड है जो टूल मेन्यू में पाया जाता है। किसी सेल के ऊपर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? तो उसमें करते हैं अप एरो की का। अगला है, स्लाइड्स बनाने के लिए साधारणतः प्रयोग में आने वाला टूल या सॉफ्टवेयर पैकेज है तो पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंटेशन बनाने में। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये याद कर लेना। पावर पॉइंट है AUI। अगला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कितने व्यू होते हैं? तो 3 होते हैं।
अगला है पावर पॉइंट किसका हिस्सा होता है, तो पावर पॉइंट MS ऑफिस का हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है, तो पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लाया जा सकता है, तो इसमें चित्र भी लाया जा सकता है, ग्राफ भी लाया जा सकता है और टेक्स्ट भी लाया जा सकता है, तो उक्त सभी इसका आंसर होगा। पावर पॉइंट इस्तेमाल में पृष्ठ संख्या, फुटनोट, तस्वीर फ्रेम आदि सम्मिलित करते हैं, तो वो है इंसर्ट टैब द्वारा। अगला है स्लाइड्स सॉर्टर व्यू के द्वारा हम सभी स्लाइड्स को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम है, तो डिजिटल करेंसी भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम है और क्रेडिट कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम है और ई कैश भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ईमेल है, ईमेल क्या है, ईमेल ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। इंटरनेट की मदद से व्यापार करना कहलाता है ई कॉमर्स, ये तो सबको पता ही होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार का उदाहरण है लैन, वैन, मैन, उपयुक्त सभी। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य हैं साधनों का साझा उपयोग, कम्युनिकेशन, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया में होती हैं, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट सुविधा भी होती हैं, ऑडियो की सुविधा भी होती है, वीडियो की सुविधा भी होती है, ग्राफिक सुविधा भी होती है, तो उपयुक्त सभी। URL हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं। वेबसाइट का नाम निम्नलिखित में से कहलाता है URL। शिक्षण संस्थाओं के लिए वेबसाइट का एक्सटेंशन है, तो .edu .education। जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हैं तो उसे कहते हैं अपलोडिंग। यहाँ पर आप कुछ गलत मत करके आना, बिल्कुल अपलोडिंग करके आना। निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो ओपन इंटरनेट ये एक ब्राउज़र नहीं है, बाकी मोजिला फायरफॉक्स ये एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक ब्राउज़र हैं। साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसमें से ही जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो और लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना।